So hello, how are you? I'm physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter electric charges and fields, and that is electric field. So आज हम क्या करेंगे, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें से एक नया टॉपिक देख लेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता हूँ. देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इट इज अ रीजन वेयर एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्स. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो एक रीजन है जिसमें क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. मतलब उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, चार्ज क्यों कंसिडर करते हैं, जो क्या कर रहा है, अपने एक ऐसी रीजन बना रहा है. ठीक है, हमने क्या किया, चार्ज कंसिडर किया है, चार्ज क्यू, और वो क्या कर रहा है, अपने एक रीजन बना रहा है. अब रीजन में हमने पॉइंट P कंसिडर किया है एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज. मतलब एक पॉइंट P कंसिडर किया है उस रीजन में R डिस्टेंस पर Q से. ठीक है, तो अब इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी आपकी E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर. तो देखो, ये जो चार्ज Q है वो पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो वो हो गया आपकी KQ, दैट इज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q एंड पॉइंट P. तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर, ये चार्ज Q क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का. अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पर एक चार्ज कंसीडर करते हैं, स्मॉल q. अब हमें पता है कि ये जो स्मॉल q चार्ज है, इसके ऊपर ये कैपिटल Q चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो फोर्स कितना होगा, तो F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ये मैंने कैसे लिखा, तो हमने लास्ट वीडियो में एक फोर्स की बात की थी, दैट इज कूलम्ब फोर्स. वो कितना होता है, तो वो होता है आपका F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. तो इसका यूज करके मैंने क्या लिखा, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो लिखा, दैट इज F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. वहां पे जो हमने चार्जेस कंसीडर किए थे वो क्या कंसीडर किए थे, तो Q1 एंड Q2. इसलिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. और यहाँ पे जो हमने चार्जेस कंसीडर किए हैं वो कौन से चार्जेस है, तो कैपिटल Q एंड स्मॉल q. इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तो K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. तो देखो, ये फोर्स क्या होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा. अब यहाँ पे जो K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो K होता है आपका K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. ये जो टर्म है K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसी को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था, जो क्या करता है, चार्ज Q इस पॉइंट P पर प्रोड्यूस करता है एट अ डिस्टेंस R. मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो F इज इक्वल टू इनटू ब्रैकेट K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू स्मॉल q. इसमें ये जो टर्म होती है आपकी K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वो क्या होती है, तो देखो K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वही होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट P के ऊपर ये कैपिटल Q चार्ज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज. मतलब मैं क्या करता हूँ, KQ बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू E. ये मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू E इंटू Q. दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू E. दैट इज, ये क्या होगा आपका, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब फोर्स कौन सा होगा, तो कूलम्ब फोर्स होगा. अब देखो, ठीक से देखो, ये जो इक्वेशन है, ये जो Q है, वो Q कौन सा है, जो आपने बाहर से लाया है. ठीक है, वो Q नहीं जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है. मतलब जो Q कैपिटल Q जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है वो वाला Q नहीं है. ये कौन सा Q है, जो हमने बाहर से कंसीडर किया है, वो वाला Q है. तो ये होता है रिलेशन. अब देखो, फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता हूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो एक रीजन है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो एक रीजन है, एंड इस रीजन में अगर कोई भी चार्ज एंटर करेगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो क्या होगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. वो कितनी होती है आपकी, तो E इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से. ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी
लाइन्स है, ठीक है, और उसका यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का यूज करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो वो रीजन होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, तो इमेजिनरी लाइन्स है, और उसका यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब देखो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इन नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड्स फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड्स फॉर द नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होंगे, वो बाहर की तरफ होंगे, और नेगेटिव चार्ज के लिए कहां पे होंगे, वो तो अंदर की तरफ होंगे। मतलब देखो इस दुनिया में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या कर रहे हैं, अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, और वो कहां जाकर खत्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है उसमें जाके क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मतलब वो क्या करते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं और खत्म कहां करते हैं, नेगेटिव में करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कैसे कंटिन्यूअस है, ठीक है, मैंने कहा भी यहाँ पे डॉटेड लाइन्स दिखाई है, तो नहीं, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस, ये क्या आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, द टेंजेंट drawn to the electric field lines shows the direction of electric field। मतलब तो जो भी हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो जो मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट को, दैट इज इसे, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूं, पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन अगर मैं देखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो इसे इसको टेंजेंट ऐसे, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। मतलब जो हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, वो क्या करते हैं, तो डायरेक्शन दिखाती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो हमें क्या करना होगा, टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। मतलब क्या, कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे को कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करती। तो ऐसा क्यों, तो देखो अगर उन्होंने क्रॉस किया तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू शो द डायरेक्शन, और इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड द डायरेक्शन। मतलब हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताना। कैसे, तो अबे हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टी देखी थी कि द टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या, तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इससे, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। तो फॉर एक पॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, इसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये होगी उसके लिए डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये इस तरह डायरेक्शन है, पर अब अगर मुझे क्या करना है, बी पॉइंट के लिए भी क्या करना है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करना है, तो क्या होगा, तो डायरेक्शन ऐसी होगी। तो हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां पे होगी, है ना, अगर उसने इंटरसेक्ट किया तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द कंडक्टर। मतलब क्या, तो सपोज ये आपने कंडक्टर कंसीडर किया है, तो ये सपोज वो कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होती है। मतलब ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कंडक्टर को कैसे होगी, तो परपेंडिकुलर होगी। मतलब सपोज आपका ये कंडक्टर है, तो उसको ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं कंडक्टर को, तो परपेंडिकुलर होती है। देखो यहाँ पे मैंने कंडक्टर दिखाया है, जो ए शेप कैसे रखा है, मैंने 3D शेप में दिखाने की कोशिश की है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे है, कैसे परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जो मैंने कंडक्टर दिखाया है यहाँ पे, वो क्या है, तो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, और आपको पता है फॉर पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड्स। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, तो आउटवर्ड्स होती है, बाहर की तरफ होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी दिखाई है, तो आउटवर्ड्स दिखाई है, बाहर की तरफ। तो क्या प्रॉपर्टी है आपकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के लिए कैसी होती है, तो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ऐसे। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या, कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज, मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ होती है। दूसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, मतलब वो कंटिन्यूअस होती है। जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किया उन्होंने तो हमारे लिए क्या होगा, डायरेक्शन बताना इम्पॉसिबल होगा। और एक प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ठीक है। एंड मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।